माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी के चौबीस के कुरुक्षेत्र में धर्म ध्वजा लहराएगी। 24 के लोकतांत्रिक युद्ध में जय किसके हिस्से आएगी? धर्म पथ पर है कौन, अधर्म पर कौन है मौन, सब परखा जाएगा। भारत के पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक 24 का चक्रव्यूह अब आर और पार का है। तो क्या सनातन पर तीखे और जहरीले हमले, राष्ट्रवादी धारा के खिलाफ उठा पारिवारिक पार्टियों का महागठबंधन दुनिया में मजबूत होते भारत पर विदेशों में बैठकर करुण क्रंदन इसलिए है क्योंकि जमीनी सच्चाई के साथ राजनीति के मोदी कर्ज से पार पाना मुश्किल है। सवाल है मौजूदा विपक्षी रणनीति के बीच संघ की तैयारी क्या है? जवाब है संघ ने संकल्प ले लिया है। पुणे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समन्वय बैठक में विमर्श, मंथन, योजना और रणनीति पर काम शुरू हो चुका है। ध्येय एक है, लक्ष्य एक है, 2024 में फिर अखिल भारत विजय। पुणे में चल रही संघ की समन्वय बैठक कई मायनों में अहम है, खासकर तब जब 2 महीने बाद 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं और उसके कुछ महीने बाद 2024 के लोकसभा चुनाव हैं। ऐसे में जनता के मन में संघ और संघ से जुड़े हुए राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी ने क्या छाप छोड़ी है, उसका सीधा असर चुनाव में देखने को मिलेगा। पुणे में संघ की समन्वय बैठक में फोकस औपचारिक चर्चाओं पर नहीं बल्कि 23-24 के लिहाज से एक मजबूत रणनीति पर है, जिसमें संघ के लिए सबसे अहम है उत्तर के साथ दक्षिण में भी मोदी ब्रांड राजनीति के लिए एक व्यापक जमीन तैयार करना। और खास तौर से इस बार संघ की रणनीति दक्षिण के रास्ते विपक्षी महागठबंधन को चौंका देने की है। संघ दक्षिण भारत में अभियान 24 शुरू कर चुका है। पंचायत स्तर पर बड़ी सभाओं और कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अलग अलग जातियों के कार्यक्रमों की शुरुआत भी हो चुकी है। जो राष्ट्रीय परिस्थिति है, वर्तमान परिदृश्य है, उसके संदर्भ में भी वो अपने अनुभव यहाँ बताएंगे। उसके जुड़े हुए कई विषयों पर यहाँ मूलभूत चिंतन भी होगा और आगामी वो संगठन की क्या दिशा है, वो अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने क्या सोचा है, इसके बारे में भी अपनी योजनाओं को भी यहाँ पर वो साझा करेंगे। जाहिर है संघ की रणनीति जिस स्तर पर दिखती है वो खुद को बदलकर मैदान में आए तमाम चेहरों की टेंशन बढ़ा सकती है, क्योंकि उनके साथ के कुछ चेहरों ने अपने सनातन विरोधी भाषणों से संघ के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और सनातन वाली धारा के लिए दक्षिण का रास्ता खोल दिया है। ठीक वैसे ही जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने किया था। और नतीजा ये हुआ कि संघ के कार्यकर्ताओं ने बड़े सधे तरीके से बंगाल के नतीजों में लोगों को चौंका दिया, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव। ये संघ की रणनीति का नतीजा ही था कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 2021 के विधानसभा चुनाव में 77 सीटें मिली, जबकि 2016 के चुनाव में बीजेपी सिर्फ 3 सीटें ही जीत सकी। यानी महज 5 सालों में संघ की पैठ ने बीजेपी को 3 से 77 सीटों पर पहुंचा दिया। इसी तरह 2021 में बीजेपी का वोट शेयर भी 37% था, जो 2016 में महज 10% था, यानी 27% का जंग। संघ की रणनीति और सनातन संवाद ने इसी तरह बंगाल के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के नतीजों से विपक्ष को चौंकाया। 2019 के लोकसभा चुनाव में 42 में से 16 सांसद बीजेपी के चुने गए, जो 2014 में महज 2 थे। वहीं बीजेपी के वोट शेयर में भी गजब उछाल हुआ। बंगाल में 2019 में बीजेपी का 40% वोट शेयर था, जो 2014 में सिर्फ 17% था। बस इसी तर्ज पर दक्षिण में, खासकर तमिलनाडु में चौंकाने की रणनीति पर संघ जुट चुका है। दक्षिण भारत के हर एक घर तक पहुंच बनाने के लिए संघ ने अपने हजारों कार्यकर्ता मैदान में उतार दिए हैं और हर 20 घर में एक कार्यकर्ता की नियुक्ति की गई है। ऐसे 20 कार्यकर्ताओं के ऊपर एक प्रमुख कार्यकर्ता की नियुक्ति की गई है।
प्रमुख कार्यकर्ता वरिष्ठ पदाधिकारियों को रिपोर्ट देंगे, जिन्हें प्रदेश में बीजेपी और संघ के बीच समन्वय का दायित्व सौंपा गया है। उत्तर भारत से अलग दक्षिण भारत में पन्ना प्रमुखों की जिम्मेदारी भी संघ के हाथों में है। यहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक बहुत बड़ा नेटवर्क अपना खड़ा किया है, जिसके तहत 5 से 10 पन्ना प्रमुखों के ऊपर एक संघ के पदाधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है और वो पदाधिकारी राज्य के प्रसार विभाग में अपनी रिपोर्ट पेश करता है। संघ संवाद और समन्वय के सूत्र पर मोदी लहर को दक्षिण में और प्रभावी बनाने के लक्ष्य पर काम शुरू कर चुका है। कर्नाटक हार के बाद से संघ का दक्षिण में और ज्यादा सक्रिय होना स्वाभाविक भी है। वहीं तमिलनाडु में बीजेपी और संघ एक नए सिरे से विपक्ष की एंटी सनातन हवा को काउंटर करने की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन ज्यादा फोकस जातियों को जोड़ने पर है, क्योंकि हिंदुत्व का मुद्दा दक्षिण भारत में उतना असरदार नहीं दिखता। संघ दलितों को संघ से जोड़ने के लिए दलित सम्मान अभियान चला रहा है। इसके तहत हर इलाके के प्रमुख दलित व्यक्ति को सम्मानित करने का कार्यक्रम है, जिनका योगदान दलित समाज के लिए खास रहा हो। इसमें कोई शक नहीं कि देश में 2014 के बाद से चली राष्ट्रवादी लहर में एक बड़ी भूमिका संघ और उसके सामाजिक स्तर पर मजबूत किए गए संस्कारों की रही है। पीएम मोदी ने संघ के उस विजन को अपने वर्जन में शामिल किया है और इसका नतीजा दिखा भी है। लेकिन दक्षिण का दुर्ग अभी भी एक बड़ी चुनौती बीजेपी और संघ के लिए है। दक्षिण के 6 राज्यों में लोकसभा की कुल 130 सीटें हैं। दक्षिण भारत की 130 सीटों में से बीजेपी के पास 22% यानी सिर्फ 29 लोकसभा सीटें हैं। 2019 में कर्नाटक में बीजेपी ने 28 लोकसभा सीटों में से 25 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2019 में तेलंगाना की 17 सीटों में से भगवा पार्टी को सिर्फ 4 सीटें मिली। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में बीजेपी के पास एक भी लोकसभा सीट नहीं है। इतना ही नहीं, आंध्र प्रदेश और केरल में पार्टी के पास एक भी विधायक नहीं है। लेकिन 2024 के लिए संघ ने हर घर तक पहुंचने के लक्ष्य के साथ रणनीति तैयार की है। इसके तहत संघ ने देश भर में हजारों कार्यकर्ता अभी से ही नियुक्त कर दिए हैं और इसके तहत मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए संघ के कार्यकर्ता सार्वजनिक स्थानों पर, जैसे चाय की दुकान या बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, यहां पर जाएंगे और उपलब्धियों को लेकर एक बहस जनता के बीच में छेड़ेंगे, जिससे कि वहां पर चर्चा हो। साथ ही वो जब सफर करेंगे, चाहे वो बस से सफर करें या ट्रेन से सफर करें, उस दौरान भी केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उन पर लोगों से बातचीत करेंगे और उपलब्धियों के बारे में जानकारी देंगे। संघ और बीजेपी माइक्रो लेवल पर अपनी प्लानिंग और कम्युनिकेशन के लिए जाने जाते हैं। इसका असर 2014 और 2019 के चुनाव में दिखा भी है। बस अब कोशिश ऐसे ही सतत संवाद को फिर से चलाने की है, जिसमें लक्ष्य युवाओं, अलग अलग प्रोफेशनल्स के साथ ही स्टूडेंट, किसानों और महिलाओं के बीच पहुंचकर अपनी बात पहुंचाने की है, जिसे बिहार से बंगाल और दक्षिण भारत के राज्यों तक फैलाने की है। देश भर में महिलाओं के सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं। कई सारे लोग ये सब मिलकर कई सारे ऐसे सम्मेलनों का आयोजन समाज की कई संस्थाओं के साथ मिलकर हो रहे हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण कैसा हो, उनकी सामाजिक जीवन में सहभागिता कैसे बढ़े, और वास्तव में हमारे भारतीय दृष्टि जो है महिलाओं के सहभाग की हमारे चिंतन में, उसके संदर्भ में भी एक मंथन इस सम्मेलनों के द्वारा हो रहा है। संघ और बीजेपी का ये प्रयोग 2014 के बाद से लगातार हिट रहा है। दक्षिण में संवाद का सतत प्रयास कितना असर दिखाएगा ये देखना होगा, पर लगता ऐसा है कि हाल के दिनों में सनातन पर बोले गए विपक्षी इंडिया गठबंधन के जहरीले बोल ने एक पैसेज संघ और बीजेपी को दे दिया है।
हिमांशु तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।